कहा जाता है हिंदी फिल्मी दुनिया की बहुत बड़ी बदकिस्मती रही कि बहुत सी गैर मामूली सलाहियत रखने वाली अदाकाराएं बहुत ही कम उम्र में दुनिया छोड़कर चली गईं। आज का वीडियो उनमें से एक दिलकश, दबंग लेकिन मजबूत अदाकारी वाली मामूली सी सांवले रंग वाली बड़ी बड़ी आंखें और काले लंबे बालों वाली अदाकारा स्मिता पाटिल जी के नाम। जिस हिंदी फिल्म जगत में गोरे रंग का बोलबाला रहा, वहाँ स्मिता पाटिल के जैसी सांवली सूरत वाली लेकिन बेइंतहा काबिल अदाकारा न हुई न हो पाएंगी। महज 31 साल की छोटी उम्र में दुनिया छोड़ देने वाली स्मिता पाटिल ने अपने 12 साल के फिल्मी सफ़र में कुल 70 फिल्में हमें दी। जिनको भी मारा मौत ने ही मारा, मुझे मौत ने नहीं, मुझे ज़िंदगी ने मारा। स्मिता पाटिल उन अदाकाराओं में शुमार होती हैं जिन्होंने आर्ट, कमर्शियल, छोटी बड़ी सब तरह की फिल्मों में काम किया। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। 1972 में स्मिता पाटिल ने दूरदर्शन पर न्यूज़ रीडर से अपने करियर की शुरुआत की और मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर श्याम बेनेगल साहब की नज़र पड़ी स्मिता पाटिल पर न्यूज़ रीडिंग करते हुए और उन्होंने स्मिता पाटिल को अपनी फिल्म चरणदास चोर के लिए साइन कर लिया और फिर एक के बाद एक फिल्में बहुत ही मजबूत और नायाब अदाकारी दिखाई स्मिता पाटिल ने। फिल्म भूमिका में स्मिता पाटिल की अदाकारी देखते बनी। नसरुद्दीन शाह, अमूल पालेकर, अमरीश पुरी, अनंत नाग, शबाना आज़मी के जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ गजब का किरदार अदा किया स्मिता पाटिल ने। इस फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया स्मिता पाटिल को। स्मिता पाटिल और शबाना आज़मी दोनों ही दमदार अदाकाराएं, एक ही ज़माने की, एक जैसे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाली, लेकिन हमेशा एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहीं। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। उस ज़माने के पेपर, मैगज़ीन, मीडिया गवाह हैं उनके टक्कर का। लेकिन अच्छी बात ये थी कि दोनों ही एक दूसरे के घर वालों के लिए बेटियों जैसी ही रहीं। शबाना आज़मी जी के भाई के काफ़ी करीब थी स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल बहुत खूबसूरत रूह वाली इंसान भी थी। फिल्म बाज़ार में शबाना आज़मी जी की माँ एक बहुत छोटा सा रोल कर रही थी। जैसे ही स्मिता पाटिल को ये पता चला कि शबाना आज़मी जी की माँ आ रही हैं शूटिंग के लिए, उन्होंने अपना कमरा खाली कर दिया और चुपचाप होटल के दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई ताकि शबाना आज़मी जी की माँ उस रूम में आराम से रह सकें। स्मिता पाटिल बहुत ही दबंग और मजबूत किरदार रखती थीं। वो अक्सर शर्ट पैंट पर साड़ी पहनकर न्यूज़ पढ़ने चली जाया करती थीं। स्मिता पाटिल को न्यूज़ पढ़ते देख राजेश खन्ना कहा करते थे, ये लड़की अगर बड़े पर्दे पर आएगी तो कमाल कर देगी, और ऐसा हुआ भी। राजेश खन्ना के साथ स्मिता पाटिल जी की कई फिल्में हैं। एक गजब सी ताजगी, ग्लैमर, चमक से भरा हुआ चेहरा था स्मिता पाटिल का। फिल्म चक्र में बहुत मुख्तलिफ रोल अदा किया स्मिता पाटिल ने। इस फिल्म के लिए झोपड़पट्टी के बहुत चक्कर लगाए थे स्मिता पाटिल ने और उनकी मेहनत रंग लाई और एक बार फिर उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। सत्यजीत रे की फिल्म सतगति हो या गोविंद नहलानी जी की फिल्म आक्रोश या मुजफ्फर अली साहब की गमन, सब जगह स्मिता पाटिल जी की अदाकारी का बोलबाला रहा और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ इनकी जोड़ी काफ़ी पसंद की गई। ये बात भी काफ़ी मशहूर रही कि फिल्म नमक हलाल का गाना आज रपट जाएं तो मुझे न हटइयो, जिसकी शूटिंग बारिश में सफ़ेद साड़ी पहनकर स्मिता पाटिल को करनी थी, के बाद स्मिता पाटिल रात भर फूट फूट कर ये कहते हुए रोती रही थी कि मैं पैसे कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में नहीं आई, मैं तो कला के लिए आई थी। तब अमिताभ बच्चन साहब ने इन्हें बहुत समझाया था, ये कहते हुए कि तुम परेशान न हो, ये गाना बहुत ही खूबसूरती के साथ फिल्माया जाएगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अमिताभ बच्चन के साथ स्मिता पाटिल का रिश्ता बहुत ही बेहतरीन दर्जे का रहा। एक रात 2:30-3 बजे के करीब स्मिता पाटिल का फ़ोन अमिताभ बच्चन को गया और बहुत घबराई हुई आवाज़ में उन्होंने पूछा था, अमिताभ आप ठीक हैं ना? अमिताभ ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तब स्मिता पाटिल ने कहा, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, आप अपना ध्यान रखिएगा। और ठीक दूसरे दिन फिल्म कुली के सेट पर अमिताभ बच्चन को ऐसी चोट लगी जिसने अमिताभ बच्चन को मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया। स्मिता पाटिल की निजी ज़िंदगी की बात की जाए तो राज बब्बर साहब से उनका रिश्ता वक्त के साथ बहुत गहरा और ख़ास होता चला गया था। अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। राज बब्बर साहब शादीशुदा थे, लेकिन दोनों ने शादी और बेटे प्रतीक के पैदा होने के कुछ दिनों बाद डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस से स्मिता पाटिल इस दुनिया को अलविदा कह गईं। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी। वो अक्सर महेश भट्ट और बाकी लोगों से कहती थी, उनकी जीवन रेखा
बहुत छोटी है, वो जल्द ही मर जाएंगी। लिहाजा उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश सबको बता रखी थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी मौत के बाद उन्हें नई नवेली दुल्हन की तरह सजा कर विदा किया जाए। वो अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत को हिदायत भी दिया करती थी कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे नई नवेली दुल्हन की तरह सजाना। मेकअप को लेकर एक और किस्सा बड़ा मशहूर रहा है स्मिता पाटिल जी का। वो अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहा करती थी उन्हें भी लेट कर मेकअप करवाना है। दरअसल उन्होंने राजकुमार साहब को फिल्म गोलियों के बादशाह के सेट पर लेट कर मेकअप करवाते हुए देखा था, तो अपने मेकअप आर्टिस्ट के सामने ये फरमाइश रखी स्मिता पाटिल ने कि उन्हें भी लेट कर मेकअप करवाना है। हालांकि मेकअप आर्टिस्ट ने समझाया कि ये काफ़ी मुश्किल होता है, लेट कर मेकअप करना आसान नहीं। तब स्मिता पाटिल ने तुरंत जवाब दिया था, राजकुमार तो लेट कर ही मेकअप करवाया करते हैं। तब ये कौन जानता था कि लेट कर मेकअप करवाने और मौत के बाद दुल्हन की तरह सजाने की ये दोनों ख्वाहिशें इतनी छोटी उम्र में पूरी हो जाएगी स्मिता की। दीपक सावंत ने ही मेकअप किया था स्मिता पाटिल का उनकी मौत के बाद। स्मिता पाटिल के इस दुनिया से जाने के बाद करीब 10 फिल्में रिलीज़ हुई थी उनकी। स्मिता पाटिल एक फूल की तरह थी जो फिल्मी गुलशन में आई, महकी, लोगों को खुशबू दी और बहुत ही छोटी सी उम्र में दुनिया छोड़कर चली गईं। अभी तो न जाने कितने किरदार थे जो उन्हें निभाने थे, न जाने कितने काम थे जो उन्हें मजलूम और लाचार औरतों की भलाई के लिए करने थे, लेकिन वक्त ने उन्हें वक्त नहीं दिया। जन्म जन्म का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूंगी यहीं पर बस थोड़े इंतज़ार के बाद, लेकिन एक पुराने और नए किस्से के साथ।